आपको कॉस्ट तो देंगे, आपको कॉस्ट बताएंगे, बट उसके बाद ये नहीं बताएंगे कि यार ये हमारा लॉस क्यों हुआ, क्यों हमने लॉस किया। प्रॉफिट होगा तो एकदम तुरंत बताना स्टार्ट कर देंगे, भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि आप जब सुबह देखेंगे ना, बहुत सो कॉल्ड जो चैनल्स बोलते हैं ना सुबह सुबह कि सर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, मैंने उनको तक काउंटर कर रखा है। मैं उस दौर से भी निकला हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और आज मेरे पास नौकरी भी है, तब भी मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि मेरी नौकरी रहे ना रहे। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products for this channel. हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर हूं। आपको अपने सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। कृपया आखिरी तक वीडियो देखें। मेरी ये जर्नी जो है 2006 से स्टार्ट होती है, जब मैं दिल्ली में रहता था। तब मेरे फादर जो हैं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क किया करते थे। तब हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता था एज ए टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, उसका जो एक पेज है जो पीछे की साइड का, उसमें जो एक इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो उसमें आर्टिकल्स आते थे, वो उसको मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था कि मैं इसको देखूं क्या हो रहा है, अप डाउन्स क्यों हो रहे हैं। एज उसके बाद जब मैंने एक जो है स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक्स जो आ रहे हैं पर्टिकुलर, उसको देखना मॉनिटर करना स्टार्ट किया कि ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि मेरा जो एज ए पर्टिकुलर मैं बोलूँ तो मेरा कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। आफ्टर सम टाइम्स मैंने जो है एक डीमेट अकाउंट खुलवाया, वो भी इंडिया बुल्स में। तब मेरा जो फर्स्ट परचेज था वो पुंजलाइट एसीसी, ये मैंने उसमें ख़रीदना स्टार्ट किया। तब मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब मैंने जो है लिया, बाय किया, अच्छा ठीक है, अरे ये तो लॉस हो गया, फिर मैंने उसको सेल आउट कर दिया। मैं टीवी पे देखता था, एज ए पर्टिकुलर मैं बोलूँ तो बहुत बड़े 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 नाम से चैनल आते हैं, अभी भी आते हैं, तो उन्होंने जो रिकमेंड किया वो मैंने लिया। बट मेरे को समझ नहीं आता था क्यों लॉसेज हो रहा है। बट उसमें फिर हमारे जो आरएम थे, वो मेरे को बोलने लगे, सर आपको तो लॉसेस हो रहा है, इसमें ऐसे काम करिए, आप इसमें काम मत करिए, आप कमोडिटी में काम करिए या करेंसी में काम करिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए कमोडिटी या करेंसी में काम करके देखते हैं। तब एज ए डॉलर 36 रुपये हुआ करता था। तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि डॉलर को कैसे ट्रेड करते हैं, लॉट्स बोलते थे, लॉट्स की मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। बट मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं। तब उसके बाद मेरा जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तो मेरा वो जो है ऑपरेट करने वो खुद ही लगे। तो मुझे अभी तक याद है कि वो जो टाइम बिंग था, दिवाली का टाइम था। मैं दिवाली से पहले उनके पास, अपने सर के पास गया। मैंने कहा सर क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल, आई एम सॉरी टू से दैट कि ना आपका ना पोर्टफोलियो जीरो हो गया। मैंने कहा क्यों सर, क्या हो गया। तो पता लगा वो 36 पे था, उन्होंने बाई किया है और वो फिर नीचे गया है और सेल किया है तो बाय हो गया। तो ऐसी कहानी मेरे साथ चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरा उस समय जो कैपिटल जो लॉस हुआ था, मैं आपको 2006 से 7 की बात बताता हूँ, वो 1.5 लाख रुपए के आसपास था। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब लॉस हो गया तो हो गया है। बट फिर मैंने अपना जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। बट उसी में साथ रहते रहते, मैं पढ़ाई के फोकस करते साथ, मैंने कभी भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। मैं उसको पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। बट वो इतनी चीज़ नहीं, फिर भी समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। सबने बोला ये बैंड लगा लो, वो बैंड लगा लो, इसको कर लो, उसको कर लो, बट मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने बोला कॉल पुट में काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, कॉल पुट में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में प्रॉफिट आने लगे तो मेरे को लगा यार नहीं, ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत सूटेबल हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं 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 सर, ये ठीक है, इसमें हम कंफर्ट करेंगे। बट उन्होंने क्या सेल कॉल पुट करते हुए, उससे मेरा जो 75,000 का मेरे पास कैपिटल जो है वो मेरा लॉस हो गया। इंडिया बुल्स में आज की डेट में भी मेरे पास जो है वो पूरा मेरे पास पेपर हैं। वैसे वो अकाउंट बंद हो गया है, बट मेरे पास उसके पेपर्स हैं। उसमें मेरे पास कुछ स्टॉक्स पड़े होंगे, बजाज हिंदुस्तान, ये सब कुछ के। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद जब मैंने आफ्टर इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हुई है, मेरी एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर तब भी मैंने उसमें जो है मैंने नहीं, मतलब ये करना जारी रखा। बट मेरे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरा लॉस जो है ना, वो मैं उसको ना, मेरे को प्रॉफिट तो होता था बट वो बहुत थोड़े टाइम बिंग से होता था, मैं उसको नहीं, मतलब पकड़ नहीं पाता था। तो बट ये हुआ कि नहीं यार, छोड़ देते हैं इसको। आपने सुजलॉन का नाम सुना होगा। सुजलॉन में आप देखिए, मैंने सुजलॉन ले रखे थे। तो मैंने कहा नहीं 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 सर, ये नहीं होगा, कोई इसमें दिक्कत है। वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर मेरे को मेरी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी। मैं 1.5 साल के लिए मैं अब्रॉड चला गया। मैं 4 कंट्री में रह के आया हूँ। तो बट वहाँ पे क्या हुआ कि मेरी मैं वेजिटेरियन हूँ, बट हेल्थ का मेरे को इश्यूज़ रहा है। तो इस वजह से मैं 1.5 साल में मैंने वो वापस आ गया। मैं उसके बाद भी मैंने कहा नहीं नहीं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। बट एट टाइम बिंग, जो आपने सुना होगा आज की डेट में जो बिटकॉइन है,
बिटकॉइंस में आप सबने देखा होगा। तब मैंने उसके चार्ट्स लगाए, मैंने एक पर्टिकुलर, मैंने सारे न्यूज़ चैनल देखता था मैं, बट उसको मैंने कभी मतलब ऐसे फॉलो नहीं किया। उसमें जो भी आपके पार्टिसिपेट करते थे, जो भी आते थे बोलने के लिए ये बाय कर लो वो बाय कर लो, अगर उसने बोला एक्स शेयर है तो मैं उस पर्टिकुलर शेयर का ना मैं उसमें सिस्टम पे चार्ट में लगाता था। मैंने कहा यार ये तो है, बट उसको मैंने वॉल्यूम देखा, मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है कि सब ठीक हो रहा है। बट क्या होता है कि एक आप प्राइस पे आप ले रहे हो उसको, उसने बोला कि यार 90 रुपीज जाएगा, और 90 रुपीज तो गया नहीं, और आपका जो है 85 रुपीज में आ गया। अब मैं बोलता हूँ यार ये तो गया नहीं, इसमें क्या दिक्कत हो गई, सब कुछ हमारा इंडिकेटर्स भी हमें अच्छे से बता रहे हैं, पॉजिटिवली इंडिकेटर्स आ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उसमें मैंने कहा नहीं यार, वो आपको कॉस्ट तो देंगे, आपको कॉस्ट बताएंगे, बट उसके बाद ये नहीं बताएंगे कि यार ये हमारा लॉस क्यों हुआ, क्यों हमने लॉस किया। प्रॉफिट होगा तो एकदम तुरंत बताना स्टार्ट कर देंगे, भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगा, 9 बजे के बाद ही तुरंत बोल देंगे हमारा हमारा जो है स्टॉक बहुत अच्छे से हो गया है। बट क्या है कि उसके बाद वो ये नहीं बताएंगे कि इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, आगे हमारा क्या प्लान है, उसका कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती थी। बट फिर मैं 2017-18 में जब मैं मतलब इंडिया में था, मैं वर्क करता रहा, एक बहुत बढ़िया कंपनी थी, मैं जिसका नाम लेना चाहूँगा, सीमेंस के साथ था। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीमेंस के साथ वर्क करता रहा। तो एज ए मेरे पार्टनर ने, आई हैव लॉस 17 लाख रुपीस, मुझे 17 लाख रुपए का मेरे को उसमें बिजनेस में मेरे को घाटा हुआ। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैं कभी मतलब मैंने निराशा नहीं मानी कि यार मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट 2018 और 19 में मेरा कुछ ऐसा टाइमिंग आया, कुछ मेरे में नेगेटिविटी बोलूँ तो अपने को लेके नहीं आई है कि मेरे को ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा। बट क्या होता है ना कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस हमारे ऐसे बन जाते हैं कि वो नेगेटिविटी नहीं आएगी ना, तो भी नेगेटिविटी आने लगती है। घर पे सब लोग आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये कर लो, पेरेंट्स के सामने बोल देते थे, मैं बड़ा फील करता था, मैं ये बात किसी से नहीं बोल पाया, मैं बहुत अंदर ही अंदर मन में बड़ा घुटता था। आप यकीन मानिए सर, मैं 17 आवर्स सिस्टम पे बैठा रहता, 17 घंटे बैठा रहता था। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, सब कुछ देखा, मैंने किताबें भी पढ़ी, बट मुझे वो चीज समझ नहीं आई क्यों हो रहा है। आप लोग सब देखते हैं, आपने बोलेंगे बॉलिंजर बैंड लगा लो, RSI लगा लो, ये कर लो, अच्छा 60 के ऊपर गया, अरे ले लो बाय कर लो, अच्छा नीचे आया वो कर लो, वो ठीक है, आप वो समझ रहे हैं। बट आपको जब लॉस होगा ना, तब आप ये नहीं बोलो अरे यार ये तो मेरा पॉजिटिव था, ये तो मेरा नेगेटिव था, इसमें मैंने ऐसे क्यों करा। तो उसके बाद आपको रियलाइज होगा नहीं यार, कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ हूं। बट मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक इंसान के अंदर एक आत्मा होती है ना, उसी प्रकार से उन कैंडल्स के अंदर जो बॉडी होती है और जो उनकी विक्स होती है, उसमें भी वो होता है। शेयर मार्केट में जो चार्ट्स हैं सब कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, चाहे वो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, या आपका डबल बॉटम हो, या डबल टॉप हो, या आपकी विग्स हो, कुछ भी हो, या मोटिव हो या करेक्टिव हो, वो सब फॉलो करेंगे। बट मेरा मानना है, आप कभी भी आप जब चार्ट देखेंगे, आप उस पर आप ये चार्ट लगाया, आप तो देखेंगे अरे यार ये तो चार्ट जा रहा है ऐसे, बट वो नीचे नहीं आएगा, अरे ये तो ऊपर चला गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा। मेरा कहना है एक जो बेसिकली लॉज होते हैं ना, शेयर मार्केट उसको फॉलो करता है। मैं आपको कोई सजेशन नहीं करूंगा, बट अपने थोड़ा दिमाग से अपनी चीज़ों को सोच के आप अपना पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत हार्ड मनी है। मैंने बहुत पैसा खोया है, मैंने पैसा, अगर मैं बोलूं तो ऐसा पैसा खोया है कि मैं बहुत अंदर से, मतलब मैंने किसी से कोई उधारी नहीं ली ना, मैंने किसी बैंक से लोन लिया, आज भी मेरे पास कोई लोन नहीं है। मेरे को इस बात की फीलिंग होती है, बहुत अच्छा फील करता हूं कि मेरे पास जॉब है, मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क कर रहा हूं। मेरे को अगर मेरी नौकरी नहीं होगी ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी नौकरी नहीं है तो यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे यार ये कर लो वो कर लो, बट मैं ये कहता हूँ निराश मत होइए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम गलती कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। 2021 में जब कोरोना क्रैश हुआ था, उस वक्त मेरे पास काफ़ी अच्छे स्टॉक्स थे, ITC था, सब कुछ था मेरे पास। बट क्या होता है ना, जब आपको लॉसेज होने लगते हैं ना, तब फिर आपको मन में आता है यार ये लॉस फिर हो गया, इतना सारा कुछ किया। बट वो जो चीज़ मैंने उसको कनेक्ट करी थी ना, वो जो मैंने चीज़ पाई अपने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में, वो मैंने उसमें इम्प्लीमेंट तो कर दिया था, बिल्कुल अच्छे से कर दिया था। बट मैंने कहा नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं जो है करें, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बट फिर मैंने कहा नहीं यार इसमें ना ये सही नहीं है, बट ये टाइमिंग लेगा, और एज इट इज़ ही हुआ। आप देखिए स्टॉक, अभी IITC का शेयर मेरे ख्याल से 475 या 80 के आसपास अभी छू रहा है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जब वो लिया था वो कुछ 250 से ऊपर था। एट टाइमिंग मैं बोलूँ तो वो मैंने तब उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बट वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने लग गया। कभी भी जो है, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो उसमें आप ना रेशियो बना लीजिए, वो
ठीक है, रेशियो बनाना चाहिए, बट मेरा मानना है जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तब मैं रेशियोस में जब बनाता हूं कि जब वो मेरी कैटेगरी में मतलब सिस्टम में मेरे को लगेगा, जो मेरे पैटर्न को फॉलो करेगा। मैं सर ना कोई 200 मूविंग एवरेज फॉलो करता हूं, ना मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता, ना 50 करता हूं, ना बॉलिंजर बन कुछ फॉलो नहीं करता हूं। मुझे सिर्फ सिस्टम पे चार्ट चाहिए, और वो भी मुझे जो चार्ट चाहिए ना, वो मैं कोई टाइम भी 15 मिनट हो 30 मिनट हो, वो सब में फॉलो करेगा, सब में फॉलो करेगा। मैं गारंटीड इसकी मैं बात बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि आप जब सुबह देखेंगे ना, बहुत सो कॉल्ड जो चैनल्स बोलते हैं ना सुबह सुबह कि सर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, मैंने उनको तक काउंटर कर रखा है। मैंने बोला सर ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। वो मेरे को ऑन स्क्रीन नहीं, मतलब मैं तो नहीं होता हूँ उस वक्त टीवी पे, वो देखते हैं कि यार ये कौन मैसेज कर रहा है। तो मैंने उनको एक दो बार मेरे से मिले, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मुझसे एक बार छूटते साथ पूछा कि आपका मेंटोर कौन है। मैंने कहा सर मेरा कोई मेंटोर नहीं है। तो उन्होंने मेरे से बोला आप काम करना चाहेंगे हमारे साथ। मैंने कहा सर डेफिनेटली करना चाहूंगा। तो मेरे को उन्होंने जो काम ऑफर किया ना, मेरे को उसको सुन के थोड़ा सा मैं चुप रहा। मैंने कहा नहीं सर, वो मैं नहीं कर पाऊंगा जो आप मुझे बोलना चाह रहे हैं, वो मेरी बस की नहीं। मैं तो सिंपल एक थॉट प्रोसीजर लेके आया हूँ कि मेरे को ये करना है और मैं ये करके मैं करूंगा। बट जब कोविड खत्म नहीं हो रहा था ना, उस वक्त भी मेरे नेगेटिव आ रही थी, क्योंकि मेरी एज ए इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हमारा काम सारा बंद हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। बट मैं एज ए मैरिड नहीं हूं, तो मुझे लगा यार कैसे करूं। बट क्या होता है ना, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उस वक्त मेरी मदर को ना कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं बड़ा अंदर से टूट रहा था, मैं बहुत टूट चुका था। बट मैं बैठा रहता था सिस्टम पे, देखता रहता था क्यों ऐसा गड़बड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट आप यकीन मानिए, मेरे बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स है, मेरे फ्रेंड सर्कल की ब्लेसिंग्स हैं, मैं उस दौर से भी निकला हूं कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और आज मेरे पास नौकरी भी है, तब भी मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि मेरी नौकरी रहे ना रहे, नहीं रहेगी। बट आप सोचेंगे यार ये अगर ऐसा है तो क्यों नौकरी कर रहा है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो मेरा नौकरी करने का सिंपल एक मेन रीजन है कि मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल के लोगों को लगता है यार वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में भी वो मेंटेलिटी सेट है कि स्टॉक मार्केट जो एक सट्टा है, वो सट्टे में काम कर रहा है और सट्टा ही कर रहा है, सट्टा ही करेगा। बट मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, लास्ट ईयर 2024 में, मेरे को थोड़ा सा मंथ याद नहीं है, मैंने एक वीक में 60 to 70 लैक्स का जो है टर्नओवर उठाया है। तो होपफुली उसमें आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं बहुत छोटा सा एक मिनिमम प्रॉफिट भी बोल के चलूं तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट है। बट क्यों, मैं सिस्टम पे बैठे काम कर रहा हूं। बट क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग जो होते हैं, आते हैं आपको बोलते हैं आप ये काम कर रहे हो, उस टाइम पे मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत, मेरी मदर को इतनी मेजर इश्यूज बने हैं, इतनी मेजर इश्यूज बने हैं। मैं एक बहुत अच्छी फर्म में काम कर रहा था, और उस फर्म में मेरे एक सर थे। सर ने बोला क्या इश्यूज हैं राहुल। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे अभी मदर को एक कुछ बीमारी डिटेक्ट हुई है, उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। बट एज ए प्रोविजनल पीरियड जो होता है 6 मंथ्स का होता है। मैंने कहा सर मेरा तो प्रोविजनल पीरियड पूरा नहीं हुआ है। बट मैं क्या करता था, सुबह मैं मतलब रात को हॉस्पिटल में रहता था, और सुबह मैं तैयार होकर फिर मैं शिफ्ट पे जाता था। बट मैंने कभी भी अपनी जर्नी को इसमें स्टॉप नहीं किया। इवन मैं आज भी एज ए गवर्नमेंट के साथ एज ए थर्ड पार्टी वर्क कर रहा हूं, बट आज भी मैंने वर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो ये सिस्टम एक ना एक दिन मुझे कुछ ना कुछ करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे अभी फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ लोग गवर्नमेंट में हैं, कुछ उसमें प्राइवेट सेक्टर में, वो मेरे से बोलते हैं राहुल यार ऐसा क्या है, क्या दिक्कत है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो। अभी अभी रिसेंटली मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले, मैंने कहा क्या हो गया, उन्होंने पोर्टफोलियो दिखाया, जीरो हो रखा है, पोर्टफोलियो जीरो पोर्टफोलियो रखा है। मैंने उनको बोला आप इस पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे तो आपका काम बनेगा। सर ऐसा समय भी देखा है लाइफ में कि लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली मनाने वाली में नहीं बोल रहा हूं, मैं रियल की दिवाली बोल रहा हूं आपको। लोग दिवाली मनाते हैं और उस वक्त मैं क्या सोचता हूं, मैं सुसाइड करने का सोच रहा होता हूं। मतलब अंदर से इतना टूट चुका होता हूं, इतना टूट चुका होता हूं कि आप ये बात किसी से नहीं बोल पाएंगे कि मेरे मन में ये थॉट प्रोसीजर आ रहे हैं। बट क्या करें, ये अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको डेफिनेटली अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा। सुसाइड कोई हमारा कोई रास्ता नहीं है कि मुझे सुसाइड करना है। मेरे पास पैसे थे, सब कुछ था, बट क्या होता है ना, दुनिया वाले जो बोलते हैं ना ये है वो है, उसके चक्कर में ये सब करना पड़ेगा कि आपको ये नेगेटिविटी थॉट को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको अगर जो है ऐसा ख्याल आए तो उसको आप पहले बात तो अपने मन में आने मत दीजिए, और आपकी जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव जो है उसको आप उसको आगे फ्रंट पे रखिए। ये लाइफ है सर, इसमें कभी भी हार जीत तो होती रहती है, बट कभी हार नहीं मानना है। अगर आप हार मानेंगे ना तो फिर आप नहीं कभी उठ नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कभी हार मत मानिए, और जो आपके बड़े हैं आप उनकी तरफ भी देखिए, जो छोटे हैं उनकी तरफ भी देखिए। मेरे मेरे इस जर्नी में मेरा जो साथ दिया मेरी मदर ने और मेरे मेरे पापा ने, फिर उसके बाद जो क्या हुआ कि मैंने कभी भी मतलब जो है मतलब हार नहीं मानी। बट क्या होता है ना कि सिस्टम कभी कभी ऐसा क्रिएट हो जाता है, आप नहीं चाहते हैं
तो उस सिस्टम में मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल मुझे ऐसे मिले, उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा कि राहुल अगर तेरे को ये करना है ना, तू करता रहे, बिंदास कर। अब इससे सोचिए पैसे कहाँ से आएंगे सर। मेरे पास अगर मैं बोलूँ, मेरे पास पीएफ का पैसा था, मैं कुछ पैसे मतलब मेरे अन थे, कुछ कमाए थे, तो मैंने सब कुछ जोड़ जाड़ के मैंने अपना जो है पैसा सारा सिस्टम में डाला। और इवन मैं बोलूँ आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं अगर कुछ काम भी नहीं करूंगा ना, जितनी सैलरी यहाँ पे मुझे ऑफर कर रहे हैं या मुझे इससे भी ज्यादा ऑफर करेंगे, वो विद इन मैं 2 या 3 डेज में आराम से इजीली निकाल लूंगा। बट आप फिर वही क्वेश्चन आएगा, फिर पूछेंगे राहुल यार तुम जो जॉब क्यों कर रहे हो? सर जॉब करने का कोई ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर मन नहीं है, ठीक है, वो मेरी लाइन है, मैं एज ए इंजीनियर हूँ, मैंने कर लिया है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कर रहा हूँ। बट वो जो ये समझ रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ, कि आजकल के लोग कहते हैं ना यार ये इसका तो ये नहीं हो सकता, जब तक ये जॉब नहीं करेगा इसका सेकेंडरी पाथ आगे नहीं बढ़ेगा। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत स्मूथली और धीरे धीरे ही बढ़ रहा हूँ, बट मैं बढ़ रहा हूँ। बट मेरा कोई जॉब करने का ऐसा फोकस नहीं है। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जब भी कभी स्टॉक मार्केट में आएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड सेट बिल्कुल क्लियर करें कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ जाना है और हमें कहाँ सोचना है। एक पर्टिकुलर फिक्स करिए इनकम कि मेरे को आज जो है 1000 रुपये लेने हैं। बट आप ये मत सोचिए कि मैं डेली 1000 रुपये उस सिस्टम से मैं निकालूंगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है सर। ये आपको अगर 1000 रुपये अगर देगा ना, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, राइट साइड में मल्टीप्लाई 0 करते चले जाइए, वो ले लेगा। एक समय आएगा आप वो टूट जाएंगे, आपको फिर वो उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मेरा ये कहना है, पहले अपना माइंड सेट क्लियर करिए। स्टॉप लॉस जो भी है आप लेते हैं आप वो लीजिए। मैं अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लेता हूं, क्योंकि वो मैंने सिस्टम जो है एक क्रिएट कर लिया है। मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट भी अगर होगा ना, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट होने का एक रीजन है। स्टॉप लॉस नीचे आएगा, वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको ऊपर जाएगा, जो आप सब टीवी पे और जो आजकल यूट्यूब पे जो सब चलते हैं, तो उसके क्या है ना, वो फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपको लॉस होगा, वो फायदा नहीं है। वो आपकी ब्रोकरेज लगेगी, कोई 0.25 लेता है, कोई 0.10 लेता है, तो अल्टीमेटली आप जब देखेंगे ना वो लॉस है। तो मेरा कहना है एक सिस्टम क्रिएट करिए। अगर आप पूछेंगे ना कि मैंने कैसे ये चीज स्टार्ट करी है, मैंने सर कुछ नहीं किया, मैं सिस्टम को पूरा फॉलो किया, मैं किताबें पढ़ी, और एक बेसिक प्रिंसिपल रूल जो स्टॉक मार्केट का है मेरे पास, आप कभी भी आएंगे पूछेंगे तो मेरे सिस्टम पे कोई चार्ट नहीं है, कोई चार्ट नहीं, मतलब चार्ट के अलावा कोई इंडिकेटर्स मैं यूज नहीं कर रहा हूं। और आज मैं आपके इस पे कैमरे पे ओपनली बोल रहा हूं, जो भी 9 बजे आते हैं, मैं उनको ऑन उसके सिस्टम पे जो भी वो देंगे, मैं ये बता दूंगा ये स्टॉक आपका गलत था और यहां पे आपने गलती करी है, क्योंकि वो एक चीज लेके चल रहे हैं सर। आपने उसमें देखा होगा ऑप्शंस चेंज देखा होगा, बायर्स देखा होगा, सेलर्स देखा होगा, ठीक है, वो होता है। बट आपने कभी ये चीज सोची है कि यार पुट में पैसा हमारा वो हो रहा है, कभी कॉल्स में हो रहा है, कभी आपने इस चीज सोची है? बट उसको सोचिए। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं ये कि वो जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अल्टीमेटली लॉस ही होगा सर, अल्टीमेटली लॉस ही होगा। और मैं जो स्टॉक को थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पे आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।